हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे राधा रानी की कृपा से। तो आज का विषय है हमारा कि तुलसी दिवस कब है और तुलसी दिवस की पूजा हम कैसे करें। तो तुलसी दिवस है 25 दिसंबर को। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि तुलसी दिवस पर तुलसी की पूजा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें तुलसी मैया को आप या यदि आपके ऊपर जगह है तो आप ऊपर छत पर रख कर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप ज़मीन में रख कर पूजा कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें तुलसी का गमला साफ करना है और इसके अंदर सुंदर सुंदर सजाएंगे और उसको चमकाएंगे। तो फिर उसके बाद करेंगे पूजा आरंभ। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले तुलसी मैया की पूजा के लिए पहले जल चढ़ाना होता है। जल आप धीरे धीरे चढ़ाएं, क्योंकि सर्दियों में के मौसम में तुलसी मैया थोड़ी झड़ जाती है, तो इनको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम थोड़ा सा जल तुलसी मैया को सींचेंगे और हम उसके बाद भगवान शालिग्राम को विराजमान करेंगे। अगर आप शालिग्राम की पूजा करते हो तो शालिग्राम को गमले में विराजमान कर सकते हैं। और हाँ, आपका गमला बड़ा है तो गमले के बीच में शालिग्राम को विराजमान करें, और अगर गमला छोटा है तो आप नीचे रख कर भी पूजा कर सकते हो। तो देखिए, तुलसी दिवस जो होता है, तुलसी दिवस मनाया जाता है तुलसी माँ का जन्म कहकर। इसमें तुलसी मैया की विशेष पूजा होती है। तो सबसे पहले हम तुलसी माता को चढ़ाएंगे चुनरी। चुनरी चढ़ाना तुलसी मैया को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तुलसी मैया जो होती है वह सुहाग के प्रति होती है। इसलिए पहले मैया को चुनरी चढ़ाएंगे, उसके बाद हम तुलसी मैया की पूजा करेंगे। सबसे पहले मैया के आगे जलाएंगे दीपक, और दीपक जलाना है हमें गमले के नीचे। उसके बाद एक पीतल की प्लेट लेना है और अंदर उसके स्वास्तिक बना लेना है और उसके अंदर थोड़े से फूल डाल देंगे। फिर दीपक को उसमें रख देंगे, क्योंकि फिर हमें करनी है आरती भी। वैसे पहले ही हमने शालिग्राम को स्नान करा दिया था, लेकिन फिर भी तुलसी मैया के पास बिठा रहे हैं तो थोड़ा शुद्धि करना ज़रूरी होता है। फिर हम देंगे शालिग्राम को वस्त्र रूपी कलावा, और फिर हम देंगे शालिग्राम भगवान को जनेऊ। अगर मान लीजिए आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा जो होता है उसको 7 बार लपेट कर भी जनेऊ दे सकते हैं। और फिर करेंगे हम चंदन का तिलक। और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप उनकी सेवा भी कर सकते हैं। और फिर तुलसी मैया को हम रोली का तिलक कर देंगे। तो इसके बाद मैया को करेंगे हल्दी का तिलक, क्योंकि हल्दी हर मांगलिक कार्यों में होती है। और शालिग्राम भगवान को भी हम तिलक हल्दी का करेंगे। अब हम तुलसी मैया का कलावा बांधेंगे, और इस तरह बांधेंगे कि 5 या 7 बार फेरे जो हो जाएं। तुलसी मैया को कलावा से दे सकते हैं। और जब तुलसी मैया को देंगे हम श्रृंगार, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि तुलसी मैया सुहाग का प्रतीक होती है। जो तुलसी मैया को हम श्रृंगार चढ़ाएंगे वह श्रृंगार नीचे रखकर थोड़ी सी चूड़ियाँ मैया को डाल देंगे। और श्रृंगार चाहे
तो आप 11, 21, 51 कितने भी हम माता को चढ़ा सकते हैं। और थोड़ी सी मेहंदी माता जी को लगा देंगे। और फिर इसके बाद तुलसी माता को 5, 11 या 21, 51 जितनी हो जाए हम परिक्रमा लगाएंगे। और उसके बाद हम मैया को चढ़ाएंगे प्रसाद। और प्रसाद में अगर आपके घर में कुछ मिठाई है आप वो चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए आपके घर में कोई भी मिठाई नहीं है तो आपके घर में गुड़ होगा, मिश्री होगी, वो आप माता को चढ़ा सकते हैं। और इस मौसम में आप गुड़ को विशेष माना जाता है, आप वो चढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा गुड़, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि गुड़ रखने से चींटियाँ आ जाएगी और उससे मैया को परेशानी होगी। तो इसलिए हम गुड़ का थोड़ा भोग लगा देंगे। तो अब चढ़ाएंगे हम फूल। फूल भगवान को भी चढ़ाएंगे और तुलसी मैया को भी। फूल कोई भी सुंदर सुंदर हो मैया को हम चढ़ा सकते हैं। फिर मैया को हम चढ़ाएंगे दक्षिणा, जितना हमारा समर्थ हो। और उसके बाद हम थोड़े से तिल चढ़ाएंगे। तिल का बहुत महत्व है। पहले भगवान को चढ़ाएंगे, फिर तुलसी मैया को तिल चढ़ाएंगे और थोड़े से दिए में भी चढ़ाएंगे। ऐसा माना जाता है कि दिए में तिल डालने से जितने तिल चटकते हैं उतने ही आपके कष्ट और मुसीबतें हट जाती हैं और भगवान अति प्रसन्न होते हैं। फिर हम मैया को धूप दिखा देंगे और भगवान की पूजा करेंगे। और धूप को हम नीचे विराजमान कर देंगे और करेंगे हम अब आरती। आरती बड़े भाव से तुलसी मैया की करनी है। फिर आरती को नीचे रख देंगे और फिर जो हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया था वह ये मैया के प्रसाद के स्वरूप सुहाग का सामान आप खुद भी यूज कर सकते हैं। और जो ये प्रसाद गुड़ का है जो हमने चढ़ाया था वह सबको बांटे और खुद भी खा ले। और जो ये दक्षिणा दी थी हमने, जो चढ़ाई थी हमारी, वह किसी ब्राह्मण को भेंट में दे सकते हैं। और फिर बाद में हम हाथ जोड़कर मैया से प्रार्थना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमने जो पूजा की है, जो भी कमियां रह गई है और कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कीजिए और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से तुलसी दिवस जो है अपने घर में मना सकते हैं। तुलसी जी का जन्म दिवस भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह आपको पूजा करनी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।